बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के 100 अहम सवालात जो हर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं डिस्कस करते हैं, और ये हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और इसके साथ मज़ीद तफसीलात भी आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज़। कि ऐसी डिवाइस जो कि आपकी ड्राइंग या प्रिंटेड जो आपके पास इमेजेस होती हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसे आप स्कैनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। कि ऐसा प्रोटोकॉल जो कि आपको ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो उस प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? तो उसे SMTP कहा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ईमेल्स को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। जो कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो किसने डेवलप किया? तो उसका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज। कि जब हम एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला या फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर इज़ इक्वल साइन। इक्वल का साइन जो ही लगाएंगे तो आपका फार्मूला या फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मैनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड। कि कंप्यूटर की जो जनरेशंस हैं उनको कितनी कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है? तो आंसर इज़ 5। जो आजकल जो चल रही है उसे AI कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। जो 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? तो आंसर इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए थे वो किस जनरेशन के ऊपर या किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे? तो आंसर इज़ वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की 5 जनरेशन है उनमें जो माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया वो किस जनरेशन के अंदर इस्तेमाल किया गया? तो आंसर इज़ 4th जनरेशन। चौथी जो जनरेशन थी उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, जबकि आज तक जो जनरेशन्स आई हैं कंप्यूटर की वो 5 जनरेशन आई हैं, और जो हम आजकल चला रहे हैं वो 5th जनरेशन, 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। जो दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई? तो आंसर इज़ ट्रांजिस्टर। पहली में वैक्यूम ट्यूब और दूसरी में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई? ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल। ऐसी मेमोरी जो नॉन वोलाटाइल है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रोम कहा जाता है। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल है, इसका मतलब है कि लाइट के जाने के बावजूद भी आपका डेटा क्या रहता है? रोम के अंदर महफूज रहता है और वॉश नहीं होता, डिलीट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, GUI स्टैंड फॉर। GUI जो है वो किसका मुखफ़फ़ है? तो आंसर इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कंप्यूटर चलाते हैं और इसमें जो आप आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं और लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उस जो आइकन्स को देखकर आप काम करते हैं तो उसे GUI सिस्टम कहा जाता है। इससे पहले जो था वो कमांड लाइन इंटरफेस था, CLI उसे कहा जाता था। उसमें आपको कमांड्स याद रखनी पड़ती थी तभी आप सिस्टम चला सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड एज। ऐसी इंस्ट्रक्शन हिदायत जो आप कंप्यूटर को देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर को जो चीज़ दी जाती है इनपुट, और जो कंप्यूटर से डेटा लिया जाता है या जो ली जाती है उसे आउटपुट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज़। कि जो आप टाइम लगाते हैं कोई भी काम करने को, या जो आपका प्रोसेस होता है, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं और काम होने का जो टाइम होता है उसे क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन चलने का जो ड्यूरेशन है उसे एग्जीक्यूशन टाइम कहा जाता है, कि चलने का जो टाइम होता है किसी भी प्रोसेस का। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा सर्किट है जिसे आप मेमोरी डिवाइस कहा जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप जो है
वो मेमोरी जो डिवाइस है उसमें वो यूनिट है सर्किट। क्वेश्चन नंबर 15, द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज। जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें जो मेमोरी है आपके कंप्यूटर की, तो वो किस साइज़ में मेजर की जाती है? तो मेगाबाइट्स, जो आपका प्रोसेसर उसके अंदर होता है वो मेगाबाइट्स के अंदर, एमबी के अंदर, मेगाबाइट्स इट मीन्स कि एमबी के अंदर आपका होता है। ये एक मेमोरी का यूनिट होता है। सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो बिट होता है, फिर बाइट होता है, सबसे छोटा यूनिट बिट होता है, फिर निब्बल होता है, फिर बाइट होता है, फिर केबी, एमबी और जीबी और टीबी, इसी तरह ऑनवर्ड आगे चलता जाता है। ये आपके पास डायग्राम है, तो इसे आप पास करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज। जो आपका कंप्यूटर के अंदर जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर को हिदायत देते हैं, और वो जो उसके लिए लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, राइटिंग के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कोडिंग कहा जाता है कि आप कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग करके आप कोई भी पेज बना रहे हैं या प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टू ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट प्रेस। आपने पुराना जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना है तो उसकी क्या शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल ओ है, ये इंपॉर्टेंट तरीन है। कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तो पुराना डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एन एरर इज़ आल्सो नोन एज। जो कंप्यूटर के अंदर एरर होता है उसे क्या कहा जाता है? दूसरा उसका क्या नाम होता है? उसे बग भी कहा जाता है, बग। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किसकी एग्जाम्पल है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आंसर इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के लिए बनाए जाते हैं और जिससे यूज़र फैसिलिटेट हो रहा होता है, एप्लीकेशन कहलाते हैं। और ऐसे प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर फैसिलिटेट हो रहा होता है, कंप्यूटर चल रहा होता है, जैसे कि ड्राइवर्स हो गए, आपके एंटीवायरसेस हो गए, कंप्यूटर की फैसिलिटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी एग्जांपल आपका विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 20, हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो था वो किसने इन्वेंट किया था? तो सीमोर क्रे जो था, एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था? सुपर कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। 21, ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा। जो आप ग्राफिकल पिक्चर्स देखते हैं, फाइल या फोल्डर्स या आइकन्स को, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप आइकन कहते हैं। आइकन्स को इस्तेमाल करके आप फेसबुक चला रहे हैं, आप मैसेंजर चला रहे हैं, कोई भी आप प्रोग्राम चलाते हैं तो उसके आइकन को देखकर क्लिक करते हैं और वो वाला प्रोग्राम आप चला रहे होते हैं। इस सिस्टम को GUI सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज़। अगर आपने करंट प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसकी क्या शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल प्लस M दबाएंगे तो नई आपकी स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी MS पावर पॉइंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, द 0 and 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स आर। जो आप बाइनरी डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं 0 और 1, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बिट कहा जाता है। 0 को भी बिट कहते हैं और 1 को बिट कहते हैं। फिर उससे बड़ा यूनिट निब्बल होता है जो 4 बिट्स मिलकर बनती हैं। उससे बड़ा यूनिट जो 8 बिट्स को मिलाकर आप बाइट एक बनती है, 1024 बाइट्स मिलकर आपकी KB बनती है। तो इसी तरह ये यूनिट्स आगे चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द साइज़ ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज़। जो आप फ्लॉपी डिस्क आज से पहले इस्तेमाल करते थे तो उसका साइज़ कॉमनली कितना होता था? तो 3.5 इंच जो था उसका साइज़ होता था एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क का। द IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ। जो IC होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वो किसकी बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। जो आपका प्रोसेसर होता है वो आपका IC चिप कहलाता है, तो वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ प्रोड्यूस्ड बाई IBM। IBM की तरफ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया उसका क्या नाम था? तो आंसर इज़ OS2। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 जो था वो IBM की तरफ से ये सिस्टम बनाया गया। द प्रोसेसर विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस इज़ कॉल्ड। ऐसा प्रोसेसर आप CPU को कहते हैं, ठीक है। जो आपका CPU होता है, प्रोसेसर होता है, चिप होती है,
वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ELU कहा जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो आप ज़रब माइनस तकसीम करवाते हैं तो वो आपका जो प्रोसेसर है उसके अंदर एक अलहदा यूनिट होता है जिसे ELU कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वाज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर? जो आपके पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर थे सबसे पहले, तो उसका क्या नाम था? तो उसका ENIAC नाम था, ENIA, ENIAC। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड? इंटेल का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर ये क्या है, इंटेल जो है, जो कि दुनिया में प्रोसेसर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसका जो हेड क्वार्टर है वो कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड? इंटेल का जो पहला प्रोसेसर है वो कब इंट्रोड्यूस कराया गया और उसका क्या नाम था? तो आंसर इज़ 4004। जो इंटेल का सबसे पहला प्रोसेसर है उसका नाम था 4004, उसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 31, विंडोज़ सेटिंग आर रिकॉर्डेड इन? जो विंडोज़ की सेटिंग होती हैं वो किसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं? तो win.ini के अंदर क्या होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। ये एक्सटेंशन आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 32, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल? ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? प्रोटोकॉल होते हैं वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि इंटरनेट को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं और जो आप मैसेज, जो आप मेल सेंड करते हैं उसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है उसे आप SMTP कहा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट? जो पहली ईमेल दुनिया के अंदर सेंड की गई थी वो किस सन में सेंड की गई थी? तो 1971 के अंदर सेंड की गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ खाली जगह सॉफ्टवेयर? जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट मीन्स कि विंडोज़ होती है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन होता है या सिस्टम? तो आंसर इज़, ये आसान तरीन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम या कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है तो वो क्या करता है? वो परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन CPU। CPU के अंदर जो आपके अर्थमेटिक होते हैं, रियाजी के जो काम होते हैं, जम्मा माइनस तफरीक, तो वो क्या कर रहा होता है? उन कामों को परफॉर्म कर रहा होता है ELU। रैम चिप्स, जो रैम आपकी चिप होती है, रैम जो कि आर्जी डेटा आपका स्टोर करके चला रही होती है, तो वो क्या करती है? अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर टेम्परेरी डेटा इलेक्ट्रॉनिकली। वो आपका जो डेटा होता है, जो आप प्रोग्राम खोलते हैं और जो आप प्रोग्राम खोल कर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो आपका जो प्रोग्राम होता है वो रैम के अंदर लोड पड़ा हुआ होता है। वो उस वक्त तक पड़ा होता है जब तक आपकी लाइट चलती है। जो ही लाइट या कंप्यूटर बंद होता है तो उसके अंदर पड़ा हुआ डेटा वाश हो जाता है और वो खाली हो जाती है। इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूजफुल फॉर? जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है वो मेनली कहाँ पर यूज होता है? मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस। जो आपका साइंटिफिकली जो आपके ऑपरेशंस होते हैं या जो स्पेशल पर्पसेस के ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सुपर कंप्यूटर। ये जनरल पर्पज़ नहीं है, आम पब्लिक इसको इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि स्पेशल जो है अदारे उनको इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर को। फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज्ड इन डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड? जो आपका रेडीमेड बने बनाए स्केच होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? चाहे वो वर्ड के अंदर हों, एक्सेल के अंदर हों, पावर पॉइंट के अंदर हों, तो उन्हें आप टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है बना बनाया स्केच और उसमें आप डेटा लिखते हैं और आपका काम चल जाता है। विच मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस? आपको मैंने अभी बताया कि ऐसी मेमोरी जो वॉलेटाइल होती है वो रैम होती है, और नॉन वॉलेटाइल जिसमें आपका डेटा परमानेंट स्टोर होता है उसे नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल में सबसे जो मेन टाइप है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि आपकी विंडोज़ को चला रही होती है। क्वेश्चन नंबर 40, द मेमोरी विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इज़? जब आप प्रोग्राम को आप मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके लिए जो मेमोरी इस्तेमाल की जाती है उस मेमोरी को क्या कहा जाता है? उसे रोम कहा जाता है। आपको मैंने अभी बताया कि जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं या जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसी रोम के अंदर पड़ा हुआ होता है, ये परमानेंट मेमोरी होती है।
क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ वॉलेटाइल? ऐसी मेमोरी जो रज़ाकराना तौर पर वॉलेटाइली काम करती है, लाइट या कंप्यूटर के बंद होने पर उसमें पड़ा हुआ डेटा वाश हो जाता है तो उसे रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट? सबसे जो फास्ट मेमोरी है तो वो कौन सी मेमोरी है? तो वो CPU मेमोरी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो मेमोरी है वो सबसे ज़्यादा आपकी फास्ट मेमोरी होती है। अ किलोबाइट आल्सो रेफर्ड एज KB इज़ इक्वल टू 1000, जो आपका KB है किलोबाइट्स, वो कितने यूनिट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स मिलकर एक KB बनती है, 1024 KB मिलकर एक MB बनती है, फिर MB से बड़ा यूनिट GB होता है, फिर उसके बाद TB होता है, फिर PB, इसी तरह ऑनवर्ड आगे चलता रहता है। तो 1000 यूनिट का आपने फिगर याद रखना है। Which is the device that converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone line? जो आप डिवाइस इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, जो आपके आउटपुट और इनपुट को आगे टेलीफोन लाइंस के थ्रू आपको कन्वर्ट करके आपको इंटरनेट चलाने की सहूलत प्रोवाइड कर रही हो, तो उससे क्या कहा जाता है? उसे मोडेम कहा जाता है। मोडेम दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। MO का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और DEM का मतलब होता है डी मॉड्यूलेशन। ये एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल को कन्वर्जन का काम करती है और ये इंटरनेट चलाने के लिए डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ नॉट यूज्ड इन लैन? लैन के अंदर कौन सी आइटम्स आप इस्तेमाल नहीं करते? तो मोडेम जो है वो लैन के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। उसके बाद हब है, रिपीटर है, स्विच है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लैन मीन के लोकल एरिया नेटवर्क। रोम इज़ नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड? जो रोम है उसके अंदर जो आप इनिशियली प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं और आप स्टोर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आप बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं। कंप्यूटर के ऑन होने से डेस्कटॉप स्क्रीन के आने तक का जो अमल होता है उसे बूटिंग कहा जाता है, और जो वो आपका प्रोग्राम लोड पड़ा होता है उसे बूटस्ट्रैप लोडर कहा जाता है, जहाँ पर आप प्रोग्राम या आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक बेसिकली प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपको कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। EEPROM स्टैंड फॉर, EEPROM किसका मुखफ़फ़ है? तो इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का क्या है? रीड ओनली मेमोरी का मुखफ़फ़ है EEPROM। द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज़? जो रोम की मोस्ट एडवांस फॉर्म है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे EEPROM कहा जाता है, जो अभी आपने देखा है कि इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अनदर नेम फॉर मेन मेमोरीज? मेन मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर इज़ प्राइमरी मेमोरी। इस मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज़? जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है उसमें MS वर्ड की फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो .docx। 2007 के बाद जितने भी ऑफिस के प्रोग्राम आए हैं उनके एंड पर X लगता है, जबकि 7 से पहले जो था वो X नहीं लगता था, बस यही फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 52, अ कंप्यूटर पोर्ट इज़ यूज टू? जो कंप्यूटर की पोर्ट है वो इस्तेमाल की जाती है तो किस लिए इस्तेमाल? रैम कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। जो कंप्यूटर की अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसके अंदर आपको जो पोर्ट है वो कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 1 MB इज़ इक्वल टू? जो 1 MB है वो किसके बराबर होती है? तो आंसर इज 1024 KB। 1024 KB का जो यूनिट है वो मिलकर 1 MB बनता है, और इसी तरह 1024 MB मिलकर 1 GB बनता है, और इसी तरह GB मिलकर 1 TB, तो इसी तरह ऑनवर्ड। ये आपके पास स्केच है, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, डॉट मैट्रिक्स, डिस्कजेट, इंकजेट एंड लेज़र आर ऑल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल? जो आपको नाम दिए गए हैं डिस्कजेट और डॉट मैट्रिक्स, ये किस डिवाइसेस के नाम हैं? तो आंसर इज़ प्रिंटर। जो प्रिंटर की ये टाइप्स हैं, लेज़र भी होता है, इंकजेट भी होता है, डॉट मैट्रिक्स, तो ये आउटपुट डिवाइस होती है प्रिंटर, उसकी ये टाइप्स हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ? इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है वो किसकी टाइप है? तो ये है ब्राउज़र की टाइप है। जो आप कंप्यूटर के लिए, जब आप कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए जो प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ब्राउज़र कहा जाता है, वो आप फिर प्रोग्राम नहीं कहते, ब्राउज़र कहते हैं।
AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, AVI जो फॉर्मेट है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया? तो आंसर इज़ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कराया? जो आपका AVI सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। क्वेश्चन नंबर 57, खाली जगह इज़ दी हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो आपकी हाई स्पीड मेमोरी इस्तेमाल की जाती है इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इज़ कैशे मेमोरी। तो इसे कैशे मेमोरी कहा जाता है। 58, इन अ क्लाइंट स्लैश सर्वर मॉडल, अ क्लाइंट प्रोग्राम, जो आपका क्लाइंट और सर्वर मॉडल होता है, क्लाइंट का मतलब होता है कि जो आपका मेन जो कंप्यूटर होता है उसे सर्वर कहा जाता है, उसके साथ अटैच कंप्यूटर होते हैं उसे क्लाइंट कहा जाता है। तो क्लाइंट का क्या काम होता है प्रोग्राम का? आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, कि वो आपकी जो है सर्वर के हिसाब से इंफॉर्मेशन पूछता है और उस हिसाब से काम कर रहा होता है। तो इंफॉर्मेशन उसको हमेशा सर्वर से लेनी पड़ती है। 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी मेन जो एग्जाम्पल है वो आपकी विंडोज़ है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है उसे आप आमतौर पर OS कहा जाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज लाइक, जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है उसके क्या क्या हो सकती है? आपकी जो हार्ड डिस्क है, USB है, आपकी मेमोरी कार्ड हैं, इन्हें आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। ऐसी मेमोरी जिसमें आप डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं आपकी सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है। ऐसी मेमोरी जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे आप प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर आर दोज दैट कैन बी अडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेस सिंपली बाय चेंजिंग इट्स। जो आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उसको आप अडॉप्ट करते हैं और उसमें चेंजिंग करके आप क्या कर सकते हैं? तो आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, प्रोग्राम उसमें आप सिंपली चेंजिंग करते हैं और आप उस हिसाब से नया आप फीचर ऐड करके उसको चला सकते हैं, तो उन्हें प्रोग्राम्स कहा जाता है। 62, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट्स मिलकर कौन सा मेमोरी यूनिट बनता है? तो आंसर इज़ 1 बाइट, 1 बाइट मिलता है। इसी तरह 1024 बाइट्स मिलकर 1 MB बनता है। MB से अगला यूनिट GB होता है, फिर TB, इसी तरह ऑनवर्ड। अ टिपिकली मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस, जो आपके मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो आजकल कौन सी चिप इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर इज़ LSI चिप। ये आपके पास जो है ये एक ATM कार्ड है, इसमें चिप लगी हुई है, तो इसी तरह की एक चिप होती है, वो क्या करते हैं आपके मॉडर्न कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उस चिप का नाम LSI होता है। द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो आपकी मेमोरी है इसको आप अप्लाई करते हैं कहाँ पर? तो स्टोरेज के अंदर आप इसको अप्लाई करते हैं कि आपकी जो स्टोरेज यूनिट होता है उसमें मेमोरी का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। द डिवाइस प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज़ दी, जो आप सॉफ्ट फॉर्म में, तो अभी आप डेटा देख रहे हैं तो ये सॉफ्ट फॉर्म है, इसी को अगर आपने प्रिंट करना है, आपने पेज के ऊपर लेकर आना है, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है? तो प्रिंटर उसके लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की सबसे जो मेन पावरफुल टाइप है वो क्या है? तो आंसर इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो जनरल पर्पज़ के लिए नहीं होता, बल्कि ये स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है। ये साइंटिफिक जो कैलकुलेशन होती हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, तो ये स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है, ये आम लोग इससे इस्तेमाल नहीं करते। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं और प्रेजेंटेशन के दौरान आपने अपनी मर्ज़ी का टाइम सेट करना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रिहर्सल टाइमिंग कहा जाता है। ये एक ऑप्शन होता है पावर पॉइंट के अंदर, तो ये भी आपने याद रखना है, रिहर्सल टाइमिंग। अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो आपकी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं कंप्यूटर के अंदर उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम बेसिकली लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं और जो काम आप उसे कहते हैं फिर उसी के हिसाब से क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड, मेमोरी लोकेशन से डेटा को कॉपिंग करना क्या कहलाता है? तो उसे रीडिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड, जब आप डेटा को पुट कर रहे होते हैं स्टोरेज लोकेशन पर, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे राइटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर कौन सा जो आपका प्रोडक्ट है
उसका इस्तेमाल करके आप डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो आप डेटा को प्रोसेस करते हैं और वो जो आपके पास प्रोडक्ट निकल कर आता है उसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, प्रोसेस फॉर्म। स्पीकर इज़ एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट है? तो बेसिकली जो आप कंप्यूटर से कोई भी डेटा वसूल कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो वो आउटपुट होता है। जो आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो इनपुट होती है। तो स्पीकर से हम आवाज़ ले रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाती है? ये आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। 73 DNS इज़ इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। DNS किसका मुखफ़फ़ है जो आप इंटरनेट के ऊपर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर इज़ डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 74 पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स। जो आपका प्रोग्राम होता है पोर्टेबल, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। वो क्या होता है? वो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है, उसको जहाँ पर भी आप लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं। मेमोरीज विच कैन बी रीड ओनली आर कॉल्ड। ऐसी मेमोरी जो सिर्फ रीड करती है, उसमें चेंजिंग आप नहीं कर सकते, तो उसे रोम कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी नाम से भी जाहिर है। CPU कंट्रोल्स। जो आपका CPU होता है वो किसको कंट्रोल कर रहा होता है? वो आपके तमाम इनपुट ऑपरेशंस को भी, आउटपुट को भी, और जो आपकी प्रोसेसिंग हो रही है सारों को ये क्या कर रहा होता है? ये कंट्रोल कर रहा होता है CPU। ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ़फ़। USB स्टैंड फॉर। USB किसका मुखफ़फ़ है जिसे आप फ्लैश कहते हैं? तो इसका मुखफ़फ़ है यूनिवर्सल सीरियल बस, USB कहा जाता है। ALU स्टैंड फॉर। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये आपका प्रोसेसर के अंदर एक यूनिट होता है, उसे ALU कहा जाता है, जो कि आपके अर्थमेटिक काम कर रहा होता है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ़फ़ होता है। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम। रोम के अंदर जब आप डेटा होल्ड करते हैं और वो आपका डेटा चल रहा होता है, तो रोम लगी हुई कहाँ पर होती है? तो आपकी जो मदरबोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर, तो मदरबोर्ड के ऊपर आपकी रोम लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 81 अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज़ नोन एज। एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन जो होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहा जाता है, कि आपके जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल के अंदर ये कन्वर्ट कर रही होती है मोडेम। और मोडेम के अंदर जो काम होता है ये इसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। जो आप पेंसिल का इस्तेमाल करके पेपर के ऊपर लिख रहे होते हैं तो उससे क्या कहा? उसे OMR कहा जाता है। 83 अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन इज़ नोन एज। जो आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं प्रोग्राम को सिंपल कोड की बजाय, जो आप नॉर्मल ठीक है कोड के अंदर आपका डेटा कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसे क्या कहा? उसे इनकोडिंग कहा जाता है, जब आप इनकोडिंग कर रहे होते हैं। व्हाट डज DRAM स्टैंड फॉर। DRAM किसका मुखफ़फ़ है? तो आंसर इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का मुखफ़फ़ है। 85 व्हाट इज़ कैशे रैम। जो कैशे रैम होती है तो उसका क्या काम होता है? फास्ट मेमोरी यूज्ड फॉर डेटा दैट इज़ एक्सेस्ड ऑफन। जो रैम के अंदर मेमोरी होती है उसे कैशे रैम कहा जाता है। वो डेटा को फास्ट तौर पर एक्सेस करने के लिए क्या की जाती है? इस्तेमाल की जाती है। व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज़ कैशे रैम यूजली। जो कैशे रैम की जो मेमोरी होती है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? तो SRAM इस्तेमाल की जाती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेयर इज़ कंप्यूटर बायोस स्टोर्ड। जो आपका कंप्यूटर होता है वो बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो कहाँ पर स्टोर कर रहा होता है? तो वो फ्लैश के अंदर क्या कर रहा होता है? स्टोर कर रहा होता है। वेयर डज यूर PC स्टोर यूर प्रोग्राम्स व्हेन द पावर इज़ ऑफ। जब आपका कंप्यूटर पावर ऑफ होता है तो वो जो आपका डेटा होता है परमानेंट, वो कहाँ पर स्टोर होता है? तो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। जब आपका हार्ड डिस्क के अंदर डेटा पड़ा होता है ना, वो परमानेंट डेटा होता है, चाहे वो आपकी लाइट है या नहीं है, जब भी आप ऑन करेंगे, चाहे 5 साल बाद भी ऑन करें, डेटा आपका मौजूद रहेगा। 89 व्हाट इज़ PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो ये क्या होती है? ये अ टाइप ऑफ सिस्टम बस। ये क्या होती है? एक सिस्टम बस की टाइप होती है। बसेस होती हैं आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं, तो उसमें से एक टाइप होती है PCI। विच कंपनी इज़ नॉट अ माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर। जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो आपका CPU है, उसको बनाने वाली कंपनी जो है वो नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंपनी नहीं है, बल्कि इंटेल जो है वो ज़्यादातर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोसेसर बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक अलहदा कंपनी है।
व्हाट डज अ सिस्टम बस डू? सिस्टम बस का क्या काम होता है? कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स विद इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए क्या की जाती है? सिस्टम बस इस्तेमाल की जाती है। विच कंपनी इज़ नॉट अ पीसी मैन्युफैक्चरर? जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, उसको बनाने वाली कंपनी नहीं है। तो इंटेल जो है वो पीसी बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ प्रोसेसर दुनिया के अंदर बनाती है। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। What language does a browser typically interrupt to display information from the World Wide Web? www से जब आप जो आप ब्राउज़र बनाते हैं, www के ऊपर आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है? तो आंसर इज़ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका मतलब है। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज़। आप मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं डेटा एक्सचेंजिंग के लिए बग़ैर तार के, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? उसे आप ब्लूटूथ कहते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक इंटरनेट इज़ कॉल्ड। आप ख़रीदने और बेचने के लिए जो आप इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहा? उसे ई कॉमर्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। व्हाट आर दी टू टाइप ऑफ मॉनिटर्स? मॉनिटर की दो टाइप होती हैं, उसका क्या नाम है? एक है CRT, इसे कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है, और जबकि दूसरा है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दोनों टाइप्स हैं मॉनिटर की। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ डिजिटल सर्किट इज़। जो डिजिटल सर्किट है उसके लिए बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके लॉजिक गेट्स होते हैं। गेट्स के इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं? इस सिस्टम को चला रहे होते हैं। 99 कीज़ आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के जो टॉप के ऊपर आपकी कीज़ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसे फंक्शन कीज़ कहा जाता है। और ये आपकी बेसिकली 12 कीज़ होती हैं, 12 बटन होते हैं, F1 से लेकर F12 तक। क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस। कंप्यूटर जो होता है वो आपका एयरलाइंस, रेलवे और बैंकिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहा जाए? उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।